नमस्कार सभी को। आज हम लोग समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक है श्रीलंका के बारे में। पिछले वीडियो हमने बता दिया है आपको भूटान के बारे में, म्यांमार के बारे में और बांग्लादेश के बारे में। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख लीजिएगा। जितने आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं हमने सारा उसमें कवर कर दिया है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछेगा। और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे श्रीलंका के बारे में। जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, जो अपना देश है इंडिया, इंडिया किनारे किनारे जितने देश इसके सीमा से लगते हैं उस देश के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से इंडिया के राज्य के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे इसको माइंड में रखा जाए, याद किया जाए। तो श्रीलंका के बारे में आज हम समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं टॉपिक है। देखिए, अगर पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाए तो श्रीलंका के बारे में लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कोई मतलब है नहीं। पढ़ा वही जाए जो आपके पेपर में पूछा जाए। तो जितने पेपर में आपके रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं ये हमने पूरा लिख दिया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं श्रीलंका से, लगभग 2 ही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और हमने यहाँ कुछ फिगर बना दिया है, फिगर के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। और पहले सबसे पहले यहाँ का हिस्ट्री समझेंगे कि यहाँ के कैसे कैसे श्रीलंका का उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ। देखिए, श्रीलंका के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रीलंका का इतिहास। श्रीलंका जो है 1972 के पहले अगर देखेंगे, 1972 के पहले तो इसका नाम था सिलोन। इसका नाम था सिलोन। 1972 के पहले इसका नाम था सिलोन, लेकिन 1972 में इसको अचानक से नाम बदल करके क्या रखा गया? लंका। श्रीलंका नहीं, सिर्फ लंका। आप जानते भी हैं जो श्रीलंका है खनिज पदार्थ में बहुत ही रिच एरिया है। जो श्रीलंका है वो अलग बात है, गरीब देश है, इसके पास संसाधन नहीं है, वहां से सोर्सेज जो है निकाल नहीं पा रहा है। खैर, इस पे भारत इसमें लगा हुआ है। तिलाई में जो मन्नार की खाड़ी यहाँ से कैसे श्रीलंका से समझौता करके यहाँ से जो खनिज पदार्थ है निकाला जाए, भारत इस पे काफी तेजी से काम कर रहा है। तो 1972 के पहले सिलोन नाम था श्रीलंका का। 1972 में इसका नाम चेंज करके रखा गया क्या? लंका। और 6 साल बाद यानी 1978 में इसके आगे लगा दिया गया क्या? श्री। और बाकी लंका तो 1972 में ही इन्होंने रखा था, तो हो गया श्रीलंका। ठीक है, आप जानते होंगे ये रावण का देश है लंका, सोने की नगरी इसको बोला जाता था। तो लंका, इसके आगे श्री लगा दिया, श्रीलंका हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका का पुराना नाम जो है ये सिलोन था। ये पॉइंट सारे पूछते हैं, इसीलिए हमने लिखा हुआ है। देखिए, फोकट का आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा, जो भी बताया जाएगा पूरे अच्छे से रिलेवेंट बताया जाएगा ताकि पेपर में आए। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। प्रेजेंट में इसकी राजधानी श्री जयवर्धपुरम है। अब यहाँ पे कितने लोग गलती कर देते हैं कोलंबो के लिए। देखिए, कोलंबो यहाँ का, कोलंबो जो है यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है। जो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धपुरम है, लेकिन जो वित्तीय राजधानी है वो कोलंबो है। जैसे इंडिया की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है, बाकी राजधानी जो है वो दिल्ली है। तो ऐसे यहाँ का है। तो आगे का पॉइंट क्या है? देखिए, श्रीलंका का जो प्रमुख मेजर नदी है वो महाबेली नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली नदी है। अब ये जो मध्य प्रांत है, इसका मध्य प्रांत से जाफना जो शिखर है वहीं से निकलती है और ये जाकर के त्रिंकोमाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। देखिए, अब आगे आपके त्रिंकोमाली यहाँ पे मैप में इसको पॉइंट ध्यान रखेंगे। त्रिंकोमाली जो है, क्योंकि भारत इसको ले रखा है जो अदानी ग्रुप है। अब त्रिंकोमाली काफी फेमस है, ये अंदर इसके काफी वाटर एरिया है। और यहाँ पे जो तेल रखने के लिए बहुत ही ज्यादा टैंक बनाए गए हैं। अब टैंक क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना मतलब भारत के लिए जरूरी है? भारत बहुत बड़ा देश है, इसको ईंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा ईंधन की जरूरी है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत में टैंक की कमी है। कोरोना के टाइम में जो पेट्रोल था वो काफी सस्ता हो गया था, 40 से 45 रुपये लीटर। तो भारत बहुत ही बड़े लेवल पे खरीदारी किया था। जितने टंकी थे, टैंक, उसके बाद से पाइप, जितने पेट्रोल पंप, ट्रक जितने थे, गड्ढा पोखरा, सब में पूरा फुल कर दिया था भारत। उसके बाद से भी ये भरना चाहता था, लेकिन इसके पास टैंक था ही नहीं। ये बाद में त्रिंकोमाली को भारत ने लिया था। तो त्रिंकोमाली काफी फेमस है। और ये मैप में आप देख लेंगे एक बार ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी करंट का पूछ सकता है। उसके बाद से हम्बनटोटा यहाँ पे है। हम्बनटोटा जो है 99 साल पे लीज पे ले रखा है
वो चाइना ने, आप जानते होंगे चाइना लगभग 2014 में ही श्रीलंका में काफी सक्रिय हो गया था। श्रीलंका जो है ये विकासशील देश है, उस हिसाब से देखेंगे तो गरीब ही देश है ये भी श्रीलंका। तो चाइना यहाँ पे आया, ये गरीब था ही। चाइना ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, हम तुम्हें पैसा एकदम पूरा भर के दे देते हैं, तुम अपना बिल्डिंग बनाओ, होटल बनाओ, उसके बाद से सड़क बनाओ, बंदरगाह बनाओ, बंदरगाह बनेगा, होटल बनेगा अच्छे अच्छे, जो व्यापार करेंगे सीप आएंगे, तुम्हारे यहाँ ठहराव करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, तो 5-7 साल में 10 साल में तुम अमेरिका जैसा बन जाओगे। अब चाइना इसके बहकावे में आ गया, सॉरी श्रीलंका इसके बहकावे में आ गया। लेकिन भारत इस बात को अच्छे से समझ रहा था, कहीं ना कहीं चीन जो है श्रीलंका को चूना लगा रहा है। इंडिया बहुत समझाने की कोशिश किया श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका मानने को तैयार नहीं था। इसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि 5-10 साल में हम जापान जैसा, अमेरिका जैसा बन जाएंगे। अब बाद में होगा भी ऐसा। चाइना जब इन पे ज्यादा पैसा दे दिया, उसके बाद से जब पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया, इसको ब्याज देने का पैसा नहीं है, तो इसका जो मूलधन है वो कहाँ से दे पाएगा। चाइना ने कहा कि भैया जब तुम्हारे पास पैसा है नहीं देने के लिए, तुम ऐसा करो कुछ जमीन हमारे हमको दो। तो हम्बनटोटा बंदरगाह ही ले लिया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पे, क्योंकि जो भी व्यापार होता है सब इसके नीचे से होता है। यहाँ पे रह करके चाइना बड़ी आसानी से इस पर नजर रखता है। तो भारत के लिए काफी मतलब समस्या है इस हम्बनटोटा को लेकर के। खैर इतने समय थोड़ा सही है, तिनकोमाली जब से लिया है भारत सरकार ने। खैर ये तो दूसरे टॉपिक में हम लोग समझेंगे तिनकोमाली हम्बनटोटा कैसे क्या है। बाकी आज जो अभी फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। इस जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है श्रीलंका का, वो है पिदुरुतालागेला। नाम ही बहुत अजीब है इसका, पिदुरुतालागेला, जो 2524 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि एक पर्वत शिखर यहाँ पे और है जिसका नाम है आदम शिखर। आदम शिखर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि इस जो पिदुरुतालागेला है उटांग पटांग इसका नाम ही है, तो लगता है इनको अरे अरे बकवास फालतू दे दिया है, लेकिन है तो सबसे ऊंचा यही। और जो आदम शिखर की ऊंचाई है ये आपका आ जाता है, कितना है, ये आ जाता है आपका 2243 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आदम शिखर भी श्रीलंका में है, उसके बाद से पिदुरुतालागेला जो है ये भी श्रीलंका में है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी ये है, काफी बड़े एरिया में है मन्नार की खाड़ी, यहां से रत्न निकाले जाते हैं। मन्नार की खाड़ी से रत्न निकाले जाते हैं, इसलिए श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मन्नार की खाड़ी है, खनिज पदार्थ यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे है, बहुत ही रिच एरिया है। श्रीलंका के पास इतना संसाधन नहीं है कि इस यहाँ से पूरी सोर्स से निकाली जाए, तो निकाल नहीं पा रहा। भारत इस पे काफी चर्चा कर रहा है कैसे निकाला जाए इसको। अब आगे क्या पॉइंट लिखा है, आता है अगला पंबन ब्रिज रेल। ये देखिए बहुत ध्यान रखेंगे। अब आइए फिगर पे, पंबन ब्रिज रेल कहाँ पे है। अब ये है आपका इंडिया अपना, ये आप जानते होंगे, यहां से लेकर के अपना तमिलनाडु है। बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग फिगर। हर वीडियो हम आपको बताते हैं कि आपको जो मैप है, चाहे वर्ल्ड का मैप हुआ चाहे इंडिया का मैप हुआ, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है। अब जैसे ही ये सब हमारा कंट्री खत्म होगा तो हम मैप पे ही आ जाएंगे। मैप हम आपको एक एक देश और अपने देश का जो राज्य है सारा पूरा हम कवर कर देंगे, कैसे उसको दिमाग में रखा जाए। अभी देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो सबसे किनारे आता है उस जगह का नाम है मंडपम, और यहां से कुछ ही दूरी पे एक टापू है समुद्र में, छोटा सा टापू है, टापू टाइप का है, कोई बड़ा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पंबन द्वीप, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं इस छोटे टापू को। ठीक है। अब यहां से लेकर के पंबन द्वीप से और तमिलनाडु के मंडपम से जो जोड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पंबन ब्रिज रेल, और ये 2 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है पंबन ब्रिज रेल जो है ये 2 किलोमीटर का है, भारत के तमिलनाडु से पंबन द्वीप को जोड़ता है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, यहां तक तो कवर हो गया पंबन द्वीप के इधर, ये है आपका पंबन ब्रिज रेल, ये है पंबन द्वीप, उसके बाद से ये है मंडपम को जोड़ता है। अब जो
पंबन द्वीप है, इसके लास्ट किनारे बना है आपका, उस जगह का नाम है धनुषकोडी। पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है आगे बताते हैं। अब ये धनुषकोडी है और श्रीलंका का जो ये पॉइंट उठा है इसको बोलते हैं तिलाई मन्नार। यानी पंबन द्वीप के धनुषकोडी से श्रीलंका के तिलाई मन्नार को जो जोड़ता है उसका नाम है राम सेतु पुल या राम सेतु ब्रिज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेतु पुल, ये राम के नाम पे रखा गया है। इसका जो इतिहास है, ऐसा कहा गया है, वाल्मीकि ने लिखा है कि श्रीलंका में जाने के लिए जो राम का, जो अपने देश के जो राम जी हैं, इनके वानर सेना ने यहाँ पे ब्रिज बनाया था। खैर इसका साक्ष्य पूरी तरह से नहीं मिलता है, ये अनुमान लगाया जाता है, सैटेलाइट से ऐसा देखा गया है, खोजा गया है। भारत सरकार इसको पूरी तरह से क्लियरिटी अभी नहीं मिल पाया है। ये भी 2022 में भी संसद में कहा था कि पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं मिल पाया है। खोज इस पे जारी है कि यह हाँ ये हकीकत में है कि नहीं, लेकिन इसमें पत्थर जैसा मिलते हैं। तो पहले कहा जाता था कि यहाँ पे एक सड़क था, 14वीं शताब्दी में यहाँ पे काफी तेजी तूफान आया और वो जो सड़क है वो दब गया, पूरी समुद्र में चला गया। लेकिन पहले ये सड़क था, तो इसी सड़क को बोला जाता है राम सेतु पुल। ठीक है, अब इसी को अलग नाम से जाना जाता है, एक आदम पुल के नाम से। आदम पुल जो है, ये आदम नाम का एक व्यक्ति था यूरोप का, वो भी खोजबीन किया है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ वाकई पहले एक ब्रिज था यहाँ पे, तो इसी के नाम पे पड़ गया आदम पुल। खैर इस पे भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। अब 48 किलोमीटर की लंबाई है, यानी पंबन द्वीप से तिलाई मन्नार तक 48 किलोमीटर की दूरी है। इस टापू पे जैसे ही आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ से देखता है श्रीलंका, ज्यादा दूर नहीं आ जाता है, 48 किलोमीटर है। आप जानते होंगे, देखने के लिए तो हम लोग पता नहीं 100 किलोमीटर लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा देख लेते हैं, तो ये तो 48 किलोमीटर है। यानी पंबन द्वीप से साफ साफ आपका नजर आता है श्रीलंका जो है। तो आपको समझ में आ गया होगा, धनुषकोडी तिलाई मन्नार को जो जोड़ता है वो राम सेतु पुल है, या इसको आदम पुल के नाम से जाना जाता है। अब इसी में अगला पॉइंट क्या आता है, पाक जल संधि। क्वेश्चन यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन है। जैसे ही पूछता है पाक जल संधि किसको जोड़ता है, तो भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लोग लगा देते हैं। आखिर है भी ऐसा, पाक के नाम से है तो पाकिस्तान लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पाक के जो जल संधि है ये भारत के तमिलनाडु, उसके बाद से श्रीलंका के जाफना जिलों को अलग करता है। देखिए ये है जाफना, ये पूरा जाफना जिला है, ठीक है, जाफना जिला, और भारत के तमिलनाडु को पाक जल संधि अलग करता है। जल संधि का मतलब है कि दो बड़े वाटर एरिया को जोड़ता है और स्थल खंड को वो अलग करता है। फिर से एक बार, दो बड़े वाटर एरिया को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को वो अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यानी पाक जल संधि जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिलों को जोड़ता है। और देखिए श्रीलंका जो है एक कहवा के लिए काफी फेमस है, एक कहवा के लिए काफी फेमस है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एलिफेंटा दर्रा, हाँ देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा दर्रा जो है ये जाफना जिले में है। एलिफेंटा दर्रा जो है आपका यहाँ पे है, एलिफेंटा दर्रा। आपसे क्वेश्चन पूछता है एलिफेंटा दर्रा किस देश में है, तो क्या हो जाएगा आपका, एलिफेंटा दर्रा हो जाएगा आपका श्रीलंका में। ये जाफना जिला जो है याद रखेंगे, आपसे अभी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जाफना द्वीप किस देश में है, तो ये श्रीलंका में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये श्रीलंका छोटा सा टॉपिक था, इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये हमने पूरा बता दिया है कंप्लीट, और ये भी हमने श्रीलंका उसके बाद से इंडिया से कैसे कनेक्ट है ये भी हमने पूरा अच्छे से समझा दिया। अगले वीडियो में किसी और कंट्री पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।